चलिए गप नहीं कीजिए। यहाँ देखो, दो पाइप है, एक पाइप का डायमीटर क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक्सरसाइज 4.11, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना यहाँ पे, दो पाइप है, एक पाइप का डायमीटर क्या है बड़ा और एक पाइप का डायमीटर क्या है छोटा। अब दोनों पाइप जो है ना, गप नहीं करो, हम दोनों पाइप है, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा वाला डायमीटर है वो जल्दी भरेगा और छोटा वाला डायमीटर क्या करेगा, स्लो भरेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड हाउ लॉन्ग it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of a smaller diameter takes 10 hour more than the pipe of larger diameter। जो स्मॉलर डायमीटर है वो 10 आवर ज्यादा ले रहा है, 10 घंटा क्या ले रहा, ज्यादा टाइम ले रहा। किससे ले रहा? लार्जर डायमीटर से। जाहिर सी बात है कि जो पाइप आपका छोटा है वो टाइम क्या लेगा, ज्यादा, जो बड़ा पाइप है वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा, है ना। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है कि अगर छोटे वाले पाइप को 4 आवर चलाया जाए और बड़े वाले पाइप को 4 आवर और छोटे वाले पाइप को 9 आवर चलाया जाए तो पूरे पुल का कितना पार्ट भरेगा? सिर्फ हाफ पार्ट भरेगा। ये आपसे कहा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए यहां देखेंगे, क्वेश्चन में मान लेते हैं लेट दी टाइम टेकन चलो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, लेट दी टाइम टेकन बाय लेट दी टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप। मान लेते हैं जो बड़ा पाइप है उसके द्वारा जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, एक्स आवर। कितना टाइम लगा, एक्स। अच्छा पूरा लिखो, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल वन टैंक। एक टैंक को भरने में टाइम कितना लगेगा, एक्स आवर, है ना। हमने यह माना जो बड़ा पाइप है, उसको फिल करने में, जो बड़ा पाइप है उसको एक टैंक को भरने में कितना आवर लग रहा है, एक्स आवर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो छोटा पाइप है उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, इससे 10 घंटा ज्यादा, अगर अकेले भरे दोनों तब। आई बात समझ में? तो अगर ये अकेले भर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, तो ये एक्स आवर ले रहा, तो ये कितना लेगा, एक्स प्लस 10 आवर। हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल वन टैंक कितना लेगा ये बताओ, एक्स प्लस 10 आवर। ठीक है, क्वेश्चन में फंस जाओगे तुम लोग। यहाँ देखो, स्मॉलर पाइप जो फिल करने में टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा, एक्स प्लस 10 आवर। और जो आपका लार्जर पाइप है वो फिल करने में कितना टाइम ले रहा, एक्स आवर्स ले रहा। आई बात समझ में? जो बड़ा पाइप है ना वो फिल, अगर सिर्फ बड़े पाइप को चलाया जाए, छोटे वाले को बंद रखा जाए, बड़ा वाला पाइप कितना टाइम लेगा, एक्स आवर। अब बड़े वाले को बंद किया जाए, छोटे वाले को चलाया जाए, तो वो 10 घंटे क्या लेगा, ज्यादा, तो एक्स प्लस क्या हो गया, 10 आवर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, अच्छा पहले हम ये निकाल लें, ये जो आपका लार्जर पाइप है ये एक टैंक को एक्स आवर में भर रहा, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x टैंक भरेगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फिल द टैंक बाय लार्जर पाइप इन, कितने आवर का बात कर रहे हैं हम लोग, 1 आवर। 1 आवर में कितने फिल करेगा ये बताओ जल्दी, एक आवर में, 1 घंटे में कितना फिल करेगा, बोलो जल्दी,
बोलो नहीं आता है, कितना फिल करेगा 1/x टैंक। आई बात समझ में? फिर वही हम लिखेंगे टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, है ना। 1 घंटा में कितना फिल करेगा जी स्मॉलर वाला, बताओ। 1 बाई क्या हो जाएगा, है ना, ये यहाँ डिवाइड में चला जाता है ना, तो ये 1 घंटे में कितना फिल करेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 1/x + 10 टाइम। देखो अगर हम लोग बड़े वाले पाइप को चलाएं तो वो एक टैंक को x आवर में भर रहा, तो 1 आवर में, अब 1 आवर निकालने के लिए क्या करेंगे, x को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा 1/x टैंक। अगर हम लोग स्मॉलर पाइप को खोलेंगे तो 1 टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगाएगा, x + 10 आवर्स। आई बात समझ में? तो 1 आवर्स में कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 आवर में कितना टाइम लगेगा बताओ, 1/x + 10 टैंक लगेगा। आई बात समझे, इतना टाइम भरा जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, पहले यहाँ जो लिखा है वो समझ में आया सभी को, एक बार पढ़ लो जो हमने लिखा है, एक बार आप पढ़ लीजिए, हम मार्क कर दे रहे हैं आपको, आप इस लाइन को एक बार पढ़ लीजिए। टू फिल द लार्जर पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना टैंक भर रहा है जी बड़ा वाला पाइप, 1/x टैंक। अगर 1 घंटे में इतना टैंक भरेगा तो 5 घंटे में कितना भरेगा, 5 क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/x टैंक हो जाएगा। अगर 1 घंटे में इतना टैंक भर रहा है तो 10 घंटे में कितना भरेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/x टैंक हो जाएगा। ये 1 आवर में इतना टैंक भर रहा, तो अगर हम लोग 10 आवर का निकालेंगे तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 आवर का निकालेंगे तो 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक, पहले हैंड रेस करो जिसको आगे समझ आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत होता है तो एक बार फिर से देख लो, एक टैंक को फिल करने में कितना आवर लगा, x आवर, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल हो जाएगा, 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/x टैंक, लिख दिया हमने 1 आवर में कितना होगा 1/x टैंक, है ना। लार्जर पाइप है, यहाँ लिख दिया लार्जर पाइप। स्मॉलर पाइप क्या ले रहा है, 1 टैंक को फिल करने में इतना आवर, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1 आवर में फिल कर देगा 1/x + 10 टैंक, इतना टैंक फिल हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बड़े वाले पाइप को कितना देर चलाया जा रहा है, 4 आवर्स। तो बड़ा वाला जो पाइप है वो 1 आवर में कितना टैंक फिल कर रहा है बताइए, 1 आवर में 1/x टैंक फिल कर रहा है। कौन पाइप, बड़ा वाला पाइप। तो बड़े वाले पाइप को अगर 4 घंटा चलाया जाएगा, कितने घंटा चलाया जाएगा, 4 घंटा चलाया जाएगा, 1 घंटा में इतना टैंक, तो 4 घंटे में कितना आ जाएगा, 4 × 1/x टैंक, है ना। 1 आवर में इतना टैंक, तो 4 आवर में कितना हो जाएगा, 4 × 1/x टैंक प्लस, और छोटे वाले को कितना देर चलाया जा रहा है, दोनों को एक साथ चलाया जा रहा है, बड़े वाले को 4 आवर और छोटे वाले को 9 आवर। तो छोटा वाला जो पाइप है 1 आवर में इतना टैंक फिल कर रहा, तो 9 आवर्स में कितना करेगा, 9 × 1/x + 10, हाँ या नहीं, करेगा ना जी। अगर कोई 1 आवर में 2 लीटर भरता है तो 4 आवर में कितना भरेगा, 4 × 2 = 8 लीटर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे 1 आवर में इतना टैंक, तो फिर 4 आवर में कितना भरेगा, 4 × 1/x टैंक। स्मॉलर पाइप 1 आवर में इतना टैंक, तो 9 आवर में कितना भरेगा, 9 × इतना टैंक। क्लियर है यहाँ पे। अब बड़े वाले पाइप को 4 आवर चलाया जा रहा, छोटे वाले पाइप को 9 आवर एक साथ चलाया जा रहा, तो बड़ा वाला पाइप इतना फिल कर रहा, छोटा वाला पाइप इतना फिल कर रहा, दोनों मिला करके कितना फिल हो रहा, हाफ टैंक। कितना टैंक भरा रहा, हाफ टैंक फिल हो पा रहा। जब दोनों साथ में फिल कर रहा है तो कितना टैंक फिल हो पा रहा है, सिर्फ हाफ टैंक फिल हो पा रहा। आया समझ में। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान था ना, इससे पहले वाले से ज्यादा आसान था ये, बस क्वेश्चन में घुमा दिया था, ठीक है ना। एक को चलाया सिर्फ कितने के लिए, 4 आवर के लिए, और एक को चलाया कितने के लिए, 9 आवर के लिए। आई बात समझ में। और जब एक को 4 आवर तक चलाएंगे तो बड़े वाले पाइप को अगर 4 घंटे तक चलाएंगे तो वो कितना भरेगा, इतना भरेगा, है ना। 1 घंटे में इतना भर रहा है ना, 4 घंटे में इतना भर देगा। और छोटा वाला पाइप 1 घंटे में इतना भर रहा, तो 9 घंटे में कितना भरेगा, 9 × 1/x + 10। 1 घंटे में इतना, तो 9 घंटे में इतना भर देगा। आई बात समझ में। अब कहता है कि दोनों मिला करके बड़े वाले पाइप ने जो 4 घंटे तक पानी भरा
और छोटे वाले पाइप ने जो 9 आवर्स तक वाटर फिल किया, दोनों मिला के कितना वाटर हुआ है, हाफ टैंक हुआ है। कितना हुआ है, हाफ टैंक। तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। यहाँ टैंक का सब फ्रैक्शन आता है ना, लीटर नहीं आता है, क्या आता है, फ्रैक्शन। तो यहाँ भी फ्रैक्शन में आया हाफ। आई बात समझ में? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 4/x प्लस 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 9/x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। यहां से आगे बन जाएगा, हो जाएगा ना इससे आगे। कितने लोगों को क्लियर हुआ, हैंड रेस पर, तुमको आया समझ में? हो गया ये एक्सरसाइज कंप्लीट या और क्वेश्चन है? 6 नंबर है, लो बता ही दिया जाए 6 नंबर को भी, थोड़ा क्यों जाएगा। सिक्स नंबर और 4 नंबर में क्या फर्क है, 6 नंबर और 4 नंबर में क्या फर्क है, 1 मिनट में, 1 आवर्स में, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं बन पाएगा। ओ अरे यार कोई बात, हाँ यहाँ टैंक लिख दिया है, बोलना चाहिए था ना उस टाइम। टैंक, स्विमिंग पूल भी तो टैंक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम लोग स्विमिंग पूल लिख लेना, ठीक है ना, यहाँ स्विमिंग पूल कर लेना, टैंक लिखा गया। होता क्या है ना कि तुम लोग जब गप करते हो ना तो ध्यान भटक जाता है, समझे। और जब लड़की लोग गप करती हैं तो उन लोग का आवाज तो और ज्यादा होता है, एकदम सर में दर्द हो जाता है। अब उस वजह से उल्टा पुल्टा लिखा जाता है। क्या था ये, स्विमिंग पूल। खैर वो तो मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए क्लियर है, ये बन जाएगा 6 नंबर। कौन पूछा था 6 नंबर क्वेश्चन, कौन पूछे थे, मेहर। नहीं बन पाएगा, बता दे क्या चीज, समझा दे। देखो हमको ये बताओ पहले, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें क्या कह रहा था, द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल, दो पाइप है ना, एक को फर्स्ट मान लिया और एक को क्या मान लिया, सेकंड। दोनों किसको भर रहा है, अच्छा 4 में टैंक लिखा हुआ है, स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, टैंक है, चलो ठीक है। दोनों किसको भर रहा, स्विमिंग पूल को भर रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने दोनों स्विमिंग पूल को भर रहा। क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप जो है दूसरे पाइप से टाइम कितना ले रहा, 5 आवर्स ज्यादा ले रहा, 5 मिनट ज्यादा ले रहा, सॉरी। तो हमने ये मान लिया कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप, जो पहला पाइप जो इसको फिल करेगा, एक टैंक को फिल करने में कितना मिनट लगेगा, x मिनट। अब जो सेकंड पाइप इसको फिल करेगा एक टैंक को, वो एक टैंक को कितने मिनट में फिल करेगा, x प्लस 5 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा एक पाइप जो है दूसरे पाइप से कितना ले रहा, 5 मिनट ज्यादा ले रहा। तो अगर फर्स्ट पाइप आपका x मिनट ले रहा तो सेकंड पाइप क्या लेगा, x प्लस 5 मिनट लेगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया था हमने, फर्स्ट पाइप फिल दी टैंक इन 1 मिनट, है ना। आपका जो फर्स्ट पाइप है, ये जो आपका फर्स्ट पाइप है, ये एक टैंक को x मिनट में भर रहा। तो 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा फर्स्ट पाइप, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x टैंक, वही ना लिखा है, फर्स्ट पाइप फिल द टैंक इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना भरेगा ये, 1/x टैंक। सेकंड पाइप एक टैंक को इतने मिनट में भर रहा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 1, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x प्लस 5 टैंक। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था टाइम टेकन बोथ पाइप, अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो एक टैंक को फिल करने में कितना मिनट लगेगा, इतना मिनट, जिसको हमने इसमें चेंज कर दिया 100/9 मिनट। आई बात समझ में, तो एक टैंक को फिल करने में कितना मिनट लगा रहा है, इतना मिनट, दोनों पाइप। आई बात समझ में। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि दोनों पाइप अगर एक टैंक को फिल करने में इतना मिनट लगा रहा है, तो 1 मिनट में दोनों पाइप कितने टैंक को फिल कर पाएगा, ये आपका जो मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1/100/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 बाई क्या हो गया, 100। तो यहाँ क्या लिखा गया, बोथ पाइप फिल द टैंक इन 1 मिनट, है ना। 1 मिनट में कितने टैंक को फिल करेगा, 9/100 टैंक। आई बात समझ में। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में हमने लिखा फर्स्ट पाइप जो अगर फिल कर रहा है 1 मिनट में कितना टैंक फिल कर रहा है, 1/x।
सेकंड पाइप 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है, 1/x+5। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, दोनों पाइप एक साथ 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है, 9/100। तो ये पहला पाइप है 1 मिनट में इतना भरेगा, दूसरा पाइप 1 मिनट में इतना भरेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिला करके 1 मिनट में कितना भरेगा, 9/100 टाइम। आई बात समझ में? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखो तो पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 बन जाना चाहिए अगर ये समझ में आ गया तो। पढ़ के देखो एक बार, बन जाएगा, बन जाएगा। बना लिए हो, अरे वाह, वेरी गुड। बाकियों से बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा।